हरे कृष्णा। तो जैसा कि कल पांडव निर्जला एकादशी है, तो आज हम कुछ टिप्स पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, जिससे कि हम कल का जो व्रत है निर्जल फास्टिंग, उसको हम अच्छी तरह रख पाएँ और भगवान की प्रसन्नता के लिए उसको पूरा कर पाएँ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो उससे पहला दिन है, एक दिन पहले हमें अपने मूड को प्रिपेयर करना है, अपने मूड को तैयार करना है कि हम अच्छी तरह निर्जला एकादशी के व्रत का पालन कर पाएँ। तो मूड को तैयार करने से पहले सबसे पहली बात आती है कि जब भक्त कोई पहली बार व्रत रखता है तो उसको बहुत डर लगता है, पता नहीं मैं रख पाऊँगा, नहीं रख पाऊँगा, और रखूँगा तो कोई बीमार ना हो जाऊँ और मुझे हॉस्पिटल एडमिट होना पड़े। तो बहुत सारी चिंताएँ हमें सताती हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना, हमको कोई भी चिंता नहीं करनी, बिल्कुल नॉर्मल रहना है। और एक दिन पहले हम कोशिश कर सकते हैं कि ऐसी चीज़ों का सेवन ना करें जिसमें ज़्यादा पानी पीने की आवश्यकता है। तो बहुत ही जो सात्विक भोजन है, लाइट फूड है, वो प्रयोग करें। और स्पेशली जो शाम की डाइट है, दोपहर में आप लंच ले सकते हैं, बट जो शाम की डाइट है उसको कोशिश करें बहुत हल्का लें, और वैसे आइटम बिल्कुल ना लें जहाँ पे बहुत ही पानी की आवश्यकता होती है, जैसे कि स्पेशली मैदा की चीज़ें या पराठे स्पेशली। तो ऐसे आइटम बिल्कुल ना लें शाम के टाइम, तो बिल्कुल लाइट प्रसाद लें। और दिन भर आप क्या है कि पूरे दिन ग्लूकोज का पानी पी सकते हैं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। अगर आपको लगता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है तो आप इसबगोल भी ले सकते हैं, जिससे कि आपका पेट सही रहेगा। और अपने जो मन है उसको तैयार रखना है कि हमें क्या कल फास्टिंग रखनी है। तो इस तरह से हमें अपने शरीर को तैयार रखना है कि लाइट फूड खा के और मेंटली प्रिपेयर करके बिल्कुल भी डरना नहीं है, भगवान का स्मरण करना है कि भगवान की कृपा से हम जरूर इस व्रत का पालन कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए शाम को जल्दी सो जाएं, रात को 8-9 बजे तक सो जाएं, और अगले दिन सुबह जल्दी उठना है। सुबह जल्दी उठ के हम 3:30 बजे से पहले क्या है पानी पी सकते हैं, हम ग्लूकोज पी सकते हैं। तो वो क्या है हमारे पूरे दिन कुछ ना कुछ काम आएगा। ग्लूकोज पी सकते हैं, अगर आपको लगता है, जैसे मैंने पहले बताया कि आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो सकती है, आपको लगता है, तो आप इसबगोल भी ले सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं, अगर नींबू ये सब कुछ अवेलेबल नहीं है तो एक जो मिश्री आती है धागे वाली, उस पानी में उसको डाल के जब वो मिक्स हो जाएगी 2-3 घंटे में, तो आप उस पानी को भी पी सकते हैं। नहीं तो फिर क्या है, चीनी मिला के खाली पानी में वो पी सकते हैं। तो 3:30 बजे से पहले क्या है, आप इस तरह से पानी जितना एज मैक्सिमम एज पॉसिबल आप पी सकते हैं। और फिर 3:30 बजे के बाद आपको कुछ भी ना खाना है ना पीना है। इसी वजह से इसका नाम है क्या, निर्जल एकादशी। लेकिन जिस दिन हम फास्ट रखते हैं तो हमें पता होगा कि हमारा मन सुबह से परेशान करता है। जनरली हम जिस दिन फास्टिंग नहीं होती तो हम सुबह उठते हैं 4-5 बजे, तो हमारा ब्रेकफास्ट करीब 8-9 बजे होता है। तो लगभग जगने के 4-5 घंटे बाद हम नॉर्मली ब्रेकफास्ट करते हैं, उससे पहले कुछ नहीं खाते थे। तो हमारा मन परेशान नहीं करता, क्योंकि पता है आज फास्टिंग नहीं, 9 बजे मैं खा लूंगा। लेकिन उस दिन क्या होता है, हमें सुबह से ही मन परेशान करना स्टार्ट कर देता है, और सुबह से हमको क्या भूख प्यास लग जाती है। सुबह उठते ही क्या हमको प्यास लगती है यार कि अब तो पता नहीं पूरे दिन रहना है। तो सुबह से क्या है, मन हमें परेशान करता है। और जो 9-10 बजे के आसपास ऐसी परिस्थिति आती है कि हमें लगता है कि नहीं अब नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करता है जब इंसान पहली या दूसरी बार रहता है। तो 9 10 या 11 बजे के आसपास क्या है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो लेकिन अगर हमने उस पीरियड को पार कर लिया तो क्या है, फिर हम आगे का जो समय है उसको अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब हम भूखे प्यासे रहते हैं तो हमें भूख लगती है। तो जब हमें भूख लगती है और जब हमें बाहर से भोजन नहीं मिलता शरीर के लिए, तो क्या होता है, अंदर शरीर के हमारे कुछ ना कुछ भोजन संचित रहता है, सेव रहता है। तो वो जो संचित भोजन हमारी बॉडी को क्या है प्रोवाइड किया जाता है, हमारे स्टोमक को, तो उससे क्या है, काम चल जाता है। फिर आगे जाके भूख हमें नहीं लगती। जैसे कभी कभी हमने सुना है, हम काफ़ी भूख लगती है और हम बाहर होते हैं और हम कुछ नहीं खा पाते, तो क्या होता है कि कुछ देर बाद हमें लगता है कि भूख मर गई हमारी। बट वो भूख मरती नहीं है। मरने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो संचित भोजन है वो भोजन हमें मिल जाता है, तो उससे हमारा कुछ काम चल जाता है। तो इस तरह 10-11 बजे के आसपास हमें हो सकता है बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़े, हमें लगता है नहीं हो पाएगा इसके बाद। लेकिन हमें इस सिचुएशन से निकलना है, हमें कुछ नहीं होगा, डरने की जरूरत नहीं है, और आगे इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं शाम तक। तो जैसे कि मन हमें परेशान करता है तो मन को हमें क्या एंगेज करना पड़ेगा। मन को हमें जितना भी हमें समय मिला उसको एंगेज करना पड़ेगा। और कोशिश करें
कि पूरे दिन में ऐसे ज़्यादा हैवी कार्य ना करें कि जिससे आपको शरीर में ज़्यादा हैवी हो जाए, पेन हो और आपको ज़्यादा पसीना आए। ऐसे कार्य ना करें, क्योंकि पानी के अंदर वैसे ही कमी है, आप पानी नहीं पी रहे, तो ऐसे कार्य ना करें। ज़्यादा बोल चाल ना करें, खाली बोलें तो खाली जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए या कृष्ण के लिए आवश्यक है, खाली उतना ही बोलें। और कोशिश करें कि हम एसी में रहें दिन भर, या कूलर में रहें, या फिर एटलीस्ट पंखे में रहें जो ठंडे रूम में है, तो कोशिश करें। और इसके साथ साथ अपने मन को क्या है, पूरा एंगेज रखना है। मन को सोचने ही देना है कि मेरा आज फास्ट है। तो मन को एंगेज करने के लिए क्या है कि जो ऐसी एक्टिविटीज करनी है, क्योंकि हमें ध्यान रखना है कि जो हम निर्जल एकादशी रख रहे हैं, किसके लिए रख रहे हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए रख रहे हैं। तो हमें क्या है, पूरे दिन भगवान का स्मरण करना है। भगवान का स्मरण करना है कि हमें दिन भर भगवान के नाम को जप करना है। हम उस दिन क्या जपाथन कर सकते हैं। हम टारगेट लेके क्या है कि मैं 108 माला करूंगा। तो आपके मन में क्या है, वो माला चलेगी कि 108 माला करनी है मेरे को। ये नहीं चलेगा कि मेरा फास्ट है, मैंने पानी नहीं पिया, मेरी ये दिक्कत हो रही है एक्चुअली। तो ऐसा कुछ शेड्यूल बनाए, ऐसा कुछ टारगेट बनाए, और उस टारगेट को अचीव करने के चक्कर में क्या है, आपका मन फोकस जो है पूरा उसी पर लगा रहेगा। 108 का, 160 का, 192 माला का, ऐसा कुछ जो प्रैक्टिकल टारगेट है वो हम ले सकते हैं, और इसको हम इजीली अचीव भी कर सकते हैं। कम से कम हम 108 माला का तो ले ही सकते हैं। तो हम उस हिसाब से अपनी लाइफ को क्या है, पूरे दिन का शेड्यूल बना सकते हैं। सुबह जैसे आपने उठे, जैसे आप, मैंने बताया 3:30 बजे से पहले पानी आपको पीना है, तो 4:30 से पहले आप 2 घंटे पहले उठाएंगे तो हो सकता है आपकी 16 माला सुबह ही हो जाएगी 4:30 से पहले। और फिर मॉर्निंग प्रणाम करें, मंगल आरती करें, फिर 5:30 से 7:30 तक 16 माला आपकी हो जाएगी, 32 माला हो जाएगी इस तरह आपकी। और फिर जब आप 9 बजे तक, 8 से 9 क्लास सुन सकते हैं, फिर 9 से 10 आप ब्रेक ले सकते हैं, फिर 10 से 2 बजे तक फिर से 4 घंटे आप बैठ के माला कर सकते हैं, तो 32 माला और हो जाएगी आपकी। और फिर 2 से 3 आप ब्रेक ले सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं 4 बजे तक, 1 घंटा ब्रेक कर लिया। 4 से 8 तक फिर आपने क्या है, 32 माला किया। इस तरह आपकी क्या है, 96 माला हो गई। फिर आप 1 डेढ़ घंटे का ब्रेक ले सकते हैं, कुछ हीयरिंग कर सकते हैं 8 बजे के बाद 9 बजे तक, और फिर 9 से 11 बजे तक फिर से आप क्या है, 16 माला कर सकते हैं। तो इस तरह आपकी 112 माला बड़ी आसानी से हो जाएगी। और पूरी तरह से हम एंगेज रहेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे। अगर हम अकेले रहेंगे तो हमारा मन परेशान करेगा कि मैं पता नहीं रह पाऊंगा नहीं रह पाऊंगा, मैंने पानी भी नहीं पिया है ना। तो हमें क्या है, भक्तों के संग में रहना है, और वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। तो ऑनलाइन हम क्या भक्तों का संग कर सकते हैं, भक्तों के साथ चैंटिंग कर सकते हैं, भक्तों के साथ हियरिंग कर सकते हैं, भक्तों के साथ ही रीडिंग कर सकते हैं। तो अकेले हो सकता है कि हमें इतनी सारी दिक्कतें का सामना करना पड़े कि हम अच्छी तरह से जो एकादशी का पालन न कर पाए, लेकिन भक्तों के साथ क्या होगा, हम इस एकादशी को बहुत इजीली पालन कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया, पूरे दिन का शेड्यूल होगा, हमारा मन एंगेज रहेगा, तो हमें पता याद भी रहेगा कि मेरा क्या है, फास्ट है। तो इस तरह क्या है, हमारा जपा भी हो जाएगा, हम पूरे दिन कृष्ण कॉन्शियस रहेंगे एक्चुअली। क्योंकि निर्जला एकादशी के पीछे जो पर्पज है वो क्या है कि हमें भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन करना है, क्योंकि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, ये निर्जल फास्टिंग कर रहे हैं। अगर हमें भगवान का स्मरण नहीं हुआ उस दिन, अगर हमें पानी का स्मरण हो रहा है, किसी और चीज का स्मरण हो रहा है, तो वो खाली एक पुण्य कार्य की तरह, एक पुण्य कर्म होता है, उसका क्या है, आपको कुछ लाभ मिलेगा, उच्च लोकों में जाने का मौका मिलेगा, लेकिन वो भक्ति का पार्ट नहीं है। भक्ति का पार्ट वो कब बनेगा, तब हम पूरे दिन को कृष्ण कॉन्शियस बनाएंगे, कृष्ण भावनामित रहेंगे। वो कैसे रहेंगे, भगवान के बारे में श्रवण करके, भगवान के नाम जप करके। तो इस तरह हम मन को क्या, हमें एंगेज रखना है, उसको बिल्कुल भी फ्री नहीं छोड़ना है, हमेशा भक्तों के साथ में रहना है। तो इस तरह हम दिन को निकाल सकते हैं। और मैक्सिमम भक्तों के साथ दिक्कत आनी स्टार्ट होती है रात को 9, 10, 11 बजे के बाद। तो पूरा बॉडी आपका बहुत कंट्रोल खो बैठता है, बहुत बेचैनी सी होती है, और आपको लगता है कि नहीं, मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो उस समय आप क्या कर सकते हैं, जब बहुत ही बेचैनी हो, आपको जब सोता है नींद भी नहीं आती, उठा नहीं आता, बैठा नहीं आता, कुछ नहीं होता, बहुत वीकनेस आ जाती है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप एक गीला कपड़ा, सूती गीला कपड़ा लेके उसको अपने स्टोमा पे लगा सकते हैं, गले पे लगा सकते हैं, और सर के ऊपर लगा सकते हैं। तो इससे आपके जो शरीर में बहुत आराम मिलेगा। एक बार निर्जला एकादशी, तो एक भक्त थे, तो वो भक्त कभी भी निर्जला एकादशी रख नहीं पाते थे। पिछले 4-5 साल से ट्राई करते थे, लेकिन टूट जाती थी, ब्रेक हो जाती थी। एक बार क्या हुआ, वो दोपहर को मंदिर आ गए पंजाबी बाग में, और उन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत का पालन किया। तो रात भर रहे, और रात से उनको क्या दिक्कत स्टार्ट हो गई, वो इधर उधर टहल रहे हैं, उनसे नहीं हो रहा, ना माला हो रही, कुछ नहीं हो रहा था। तो रात को 2-2:30 बजे वो मुझसे मिले और कह रहे, पूज्य मैं नहीं रख सकता, बहुत दिक्कत हो रही है। तो मैंने उनको लिटाया और गीला गमछा करके कपड़ा लेके उनके स्टोमा पे, गले पे एक पट्टी रखी थी,
तो आधे 1 घंटे तक उन्होंने ऐसे किया और उसके बाद उन्होंने बहुत अपने आप को अच्छा महसूस किया, और 5:30 के बाद उन्होंने क्या है फास्ट ब्रेक किया। तो बहुत ही वो धन्यवाद दे रहे थे, बहुत ही थैंकफुल थे कि प्रभु जी आपकी वजह से क्या है मैं आज निर्जला पहली बार रख पाए हैं। तो अगर ऐसी परिस्थिति आती है, आपको लगता है ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो आप ये भी उसका उपाय कर सकते हैं कि आप पीला कपड़ा लगा सकते हैं, जिससे कुछ आपके शरीर को फायदा मिलेगा। और आप दिन में 1-2 बार नहा भी सकते हैं, ऐसे नहाएं कि आप मुंह के अंदर पानी ना जाए, आपके शरीर के ऊपर पानी डाल सकते हैं। तो इस तरह जो आपके बॉडी की जो गर्मी है वो क्या है बाहर निकल जाएगी। तो इस तरह अगर आपके दिन में समस्याएं आती हैं तो ये कुछ सॉल्यूशन है, टिप्स हैं। और अगले दिन फास्ट ब्रेक करने के समय बहुत आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही फास्ट ब्रेकिंग का टाइम होता है तो आपको लगता है बस जितना भी सामान है ये खा लो, वो खा लो, सब कुछ खा लो, पी लो। लेकिन ऐसा नहीं करना हमको, क्योंकि हमने पूरे दिन कुछ नहीं खाया है, तो बहुत सारे टॉक्सिकेंट्स है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले फास्ट ब्रेक करना है सिंपल पानी पी के, या फिर सबसे बेस्ट है आप कोकोनट वाटर पिए, नारियल पानी पिए, या फिर नींबू पानी पिए, कुछ जूस पिए। तो खाली हमको तरल पदार्थ लेने हैं जब हम फास्ट ब्रेक कर रहे हैं 5:30 पे। और उसके बाद आपको लगता है आपको रेस्ट की जरूरत, तो आप रेस्ट कर सकते हैं, या फिर नहीं तो आप मॉर्निंग प्रोग्राम कर सकते हैं, जब कर सकते हैं, और श्रीमद् भागवतम क्लास अटेंड कर सकते हैं। और 9 बजे आपको क्या करना है, जो लाइट ब्रेकफास्ट करना है, बहुत ही लाइट, खिचड़ी दलिया इत्यादि, 9 बजे। और फिर लंच में क्या है, आप पूरा लंच ले सकते हैं, जो भी आपका हल्का लें, मतलब ज़्यादा हैवी ना लें। तो फिर इस तरह अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी तबीयत खराब नहीं होगी। नहीं तो क्या होता है, मैक्सिमम भक्तों की क्या दिक्कत है कि वो सुबह जब फास्ट ब्रेकिंग करते हैं तो बहुत सारे आइटम ले लेते हैं, और उनके क्या है लूज मोशन हो जाते हैं, और फिर उनको रिकवर करने में क्या है 5-6 दिन लग जाते हैं। तो एक दिन के निर्जला एकादशी उन्हें क्या है 6 दिन का नुकसान भुगतना पड़ता है। लेकिन जैसे मैंने बताया, अगर आप इस तरह फास्ट ब्रेक करेंगे, सुबह बिल्कुल पानी पियेंगे, जूसेस पकड़ेंगे, और ब्रेकफास्ट में बहुत हल्का लाइट लेंगे, और फिर लंच में आप कुछ खा सकते हैं अन्न, तो इससे क्या है आप बीमार नहीं होंगे, और अच्छी तरह से क्या है जो निर्जला एकादशी के अगले दिन भी क्या है बिल्कुल आप नॉर्मल रहेंगे, कि जैसे मैंने निर्जला एकादशी रखी नहीं। तो हमने कुछ टिप्स पढ़े, डिस्कस किए यहाँ पर, जिससे कि हम अच्छी तरह से निर्जला एकादशी के व्रत का पालन कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको इसका कुछ लाभ मिलेगा, फायदा उठेगा, स्पेशली जो भक्त पहली बार रख रहे हैं तो उनके लिए टिप्स जो है बहुत काम आएंगे, बहुत ही यूजफुल हैं। और आप सबको जो पांडव निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं सभी के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा कि सभी इस निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर सभी भक्तों का लाभ उठाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा हरे कृष्ण का जप करें, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के बारे में सुने, लीलाओं के बारे में सुने, ज़्यादा से ज़्यादा हियरिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की चर्चा करें। पूरा दिन हमें क्या है कृष्ण कॉन्शियस बने। तो सभी को पांडव निर्जला एकादशी हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।